Ka, Neetu, Sebi. Oh my God. Thank you so much, guys, for joining me. Yay! 5,000 subscribers. हमारी फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है लोगों के साथ. वेट था. Thank you so much. Namaste, Manisha. Hello, Chitranti. Hello, Rupa. Thank you, Simi. Bless me, ma'am, for my business and my twin baby boy and girl. God bless you. आपका business बहुत अच्छे से चले and आप बहुत जल्दी twin baby boy and girl की मम्मी बने. मैं बहुत अच्छी हूँ. Thank you so much. Power of your mind. Uh, Thank you so much, Universal Life. मैं भी आ गई विद्या जैन. हाँ, वेलकम वेलकम. मैम अब्राहम हिक्स की और वीडियोस बनाया करो ना. देखिए मंडे जो है वो अब्राहम हिक्स की वीडियो का दिन है. वो मंडे में लेके आती हूँ. बाकी दिन बाकी वीडियोस के लिए है. हेलो नेहा. हेलो एसडी. दी मेरा भी बिजनेस अच्छा चले. बिल्कुल एसडी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा. हेलो पूर्वी. अच्छा आपने कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर की है पूर्वी. मैं बिल्कुल शेयर करूंगी. अभी मुझे ईमेल मिला नहीं है. मैंने चेक नहीं किया है. चेक करूंगी तो बिल्कुल शेयर करूंगी. Bless me for freedom, love, respect and money. Driv. God bless you, Driv. आप जो चाहिए वो सब मिलता है. तो बस चाहने भर की देरी है. हम बस चाहत में ना थोड़ा कंसेशन कर लेते हैं. तो मेक श्योर चाहत में कंसेशन नहीं करना है. जो चाहिए बिल्कुल पूरे दिल और विश्वास के साथ मांगिए. हर कुछ मिलता है. थैंक यू सो मच डेली फैक्ट्स. हेलो पूजा. हेलो दीपा. हेलो प्रदीप. God bless Preeti. Bless me for healthy relationship twin baby boys and girl. God bless you, Preeti. Manisha Raj. Thank you. सुभाष. God bless you, सुभाष. भगवान करे आपको बहुत शांति और बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहे. For loan approval, what can I do? Please reply. लोन अप्रूवल के लिए देखिए आपको जिस चीज़ के लिए लोन अप्रूवल चाहिए वो हो गई है. यू कैन विजुअलाइज़ योरसेल्फ कि आप लोन ऑफ़िस में बैठे हैं किसी बैंक मैनेजर के साथ और वो आपको बोल रहा है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है. बहुत कुछ लाइफ़ में नया हो रहा है. मैं सोचती हूँ मैनिफेस्टेशन हो रहा है. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. ये तो बहुत अच्छी चीज़ है शेयर करने के लिए. देखिए जो सोचिए वो होता है. हम क्या होते हैं ना हम डाउट करके ना मैनिफेस्टेशन को थोड़ा स्लो कर देते हैं. तो डाउट नहीं करना है. मैम यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी. थैंक यू. अच्छा कोमल सोलंकी अनु नयन बोल रही है लोन के लिए उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए. वो आपको गाइड कर देंगी. दीदी जब मन हो तब तक मेडिटेशन कर लिया करूँ. राजयोग या कोई भी. हाँ, मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं है. जब मन करे, जब इच्छा हो, जब भी इच्छा हो, जितना मेडिटेशन कीजिए उतना अच्छा है. तो कुछ उसका ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन हो जाता है. पॉज़िटिविटी और मेडिटेशन के लिए कोई नाप-तौल नहीं है. जितनी मर्ज़ी, जितना चाहिए, जो चाहिए वैसे कर सकते हैं. अच्छा स्टार हर्षी पूछ रही हैं कुछ सिल्वा मेथड के लिए. दीदी काउंटडाउन जब खुद से करना होता है तब क्या सेम स्टेटमेंट बोलना होगा या फिर 1 से 5 कर बाहर आ जाया? हम मन ही मन बोल के खुद से आप बाहर आ सकते हैं या खुद भी बाहर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. विद्युज लाइफ चेंज हो रही है. थैंक यू सो मच.
4-5 मंथ से मेडिटेशन कर रही हूँ, बट कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुकी हूँ? आप लोग यूनिवर्स को सेपरेट मत समझिए, भगवान हमारे अंदर होता है। आप मेडिटेशन कीजिए, कनेक्शन के पीछे मत भागिए। हमारा काम है मेडिटेशन करना, शांति करना। आपको खुद ब खुद धीरे-धीरे जर्नी में फ़ील होने लगेगा। मैं पिछले 5 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन कभी भी इस इंटेंशन से नहीं की कि मुझे कुछ फ़ील होना है। मैंने इसके लिए किया क्योंकि मेडिटेशन करने में मुझे अच्छा लगता था और फिर फ़ील होने भी लग गया, बट उन चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा ध्यान दिया, ना ज़्यादा सोचने की कोशिश की हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा जो काम है हम वो करना चाहिए। मैम मुझे अपने पार्टनर से मैरिज करनी है। उसकी फैमिली वो रेडी उसकी फैमिली वो रेडी हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या करूँ? आपको शादी करनी है तो बस पूरे दिन अपने आप को शादीशुदा समझिए उस इंसान के साथ। अपने आप सब रेडी हो जाते हैं। डाउट मत कीजिए और विजुअलाइज़ कीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है उनके साथ। आप देखिएगा आपकी फैमिली में भी चेंजेज़ आने लगेंगे। हमें डाउट होता है, हम डरते हैं और फिर अपने मैनिफेस्टेशन को खराब करने लगते हैं। तो डरना नहीं है, शादी करनी है तो बस करनी है, हो जाएगी शादी। अ और इतने सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं इसमें कितना धीरे-धीरे दीदी मेरा कल जॉब का इंटरव्यू था, मैं सेलेक्ट हो गई विथ हाई सैलरी फ्रॉम expected amount. Love you. Thank you. So good. Prakriti, congratulations so much. Wow. And Vijaya, happy birthday. मुझे याद आया विजय ने कमेंट में लिखा था कि उनका आज बर्थडे है, तो विजया हैप्पी बर्थडे। आई होप विजय ने ही लिखा था जिनकी मुझे इतना याद नहीं, बट विजय हैप्पी बर्थडे अगर आपका बर्थडे है आज तो। मैम ग्रैटिट्यूड वॉक और मेडिटेशन कॉन्स्टेंटली नहीं हो पाता है, ऐसा क्या करूँ कि रेगुलरली कर पाऊँ? देखिए हैबिट धीरे-धीरे क्रिएट करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपसे रोज़ नहीं हो पा रहा है तो कुछ 1-2 दिन डाल दीजिए कि मंडे को मैं करूँगी या हफ्ते में 3 दिन ग्रैटिट्यूड वॉक करूँगी, हफ्ते में 4 दिन मेडिटेशन करूँगी। लेकिन फिर उतना ही नहीं करना है, धीरे-धीरे उस चीज़ को बढ़ाना है, तो जो रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं अपने हैबिट को छोटा-छोटा, छोटा-छोटा स्टेप्स लेके बढ़ाने की कोशिश कीजिए और अपने आप आपके देखिएगा कि वो आपके दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। मैम क्या चक्रा के भी एडवांस लेवल्स हैं? बिल्कुल है, मैं भी लाने वाली हूँ चक्रा के एडवांस लेवल्स भी। अभी तो मैंने आप लोगों को जो मास्टर क्लास में बताती हूँ, वो तो बहुत बेसिक लेवल है। चक्रा के बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत एडवांस लेवल्स भी हैं। तो उसके लिए मैं कुछ सोच रही हूँ, आगे आएँगे। थोड़ा-सा धीरज रखिए। अभी जो सिखाया है पहले वो कीजिए क्योंकि जब तक वो आप रेगुलरली 5-6 महीने तक नहीं कीजिएगा चक्रा के एडवांस लेवल के लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है। पल्लवी गॉड ब्लेस यू। मैम निधि पूछ रही हैं मैम एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं क्या क्यों? देखिए एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं बेसिकली ये बताने के लिए कि आप जो सोच रहे हैं या जिस मैनिफेस्टेशन के पीछे आप लगे हैं, वो सिर्फ़ अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं दैट वी आर हियर टू गाइड यू, वी आर हियर टू अ टू सपोर्ट यू, तुम सही रास्ते पे हो। तो एंजल्स नंबर दिखे, कुछ सिंक्रोनिसिटी दिखे, बार-बार फेदर्स दिखे आपको, तो समझिए कि यूनिवर्स आपको बार-बार बता रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं, बस लगे रहो, पॉज़िटिव रहो और बहुत जल्द मैनिफेस्टेशन आने वाली है। दी मेडिटेशन में मैं बार-बार पर्पस पूछ रही हूँ, उसके बाद कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे लगा कि मैं मैं ही मन में बोली बट कुछ सेकंड के लिए। मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि क्या वही पर्पस है? अ, अंकित अगर आपको कुछ सुनाई दिया बट समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लीजिए और बार-बार पर्पस पूछने की ज़रूरत नहीं है, पर्पस अनफ़ोल्ड होती है आपके लिए। आपका काम है एक बार पूछ लिया, खत्म हो गई बात। अब आपको
जो सामने पाथ दिख रहा है, जो भी कुछ अनफ़ोल्ड हो रही है आपके सामने, उस पे चलने का काम है। अपने आप समझ में आ जाएगा यही मेरा लाइफ़ पर्पस है। और जब मेडिटेशन करते हैं तो कुछ एक थोड़ी-सी चीज़ें अनयूजुअल सी होती हैं, तो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। मैम एक अगर एक से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करनी हो, एक साथ कर सकते हैं। देखिए कर तो सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि एनर्जी अम बेटर होती है जब आप एक चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बिगर लाइफ़ पिक्चर बनाएँ और उसके बाद छोटे-छोटे लाइफ़ पिक्चर्स पे आप कॉन्संट्रेट करें। वैसे ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड कैसे बनाइए और कैसे उस पे ऊपर काम किया जाए। तो थोड़ी देर क्वेश्चन्स रोकिए, फिर मैं आप लोगों को विज़न बोर्ड बताऊँगी, फिर आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सोनल हैप्पी बर्थडे सोनल। सोनल का ही है ना पर? सोनल लिखती थी टुडे इज़ माय बर्थडे ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू सोनल, हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी-जल्दी पूरी हो जाए। तो विज़न बोर्ड के लिए मैं थोड़ा-सा बताना चाह रही थी आप लोगों को, सब इतने 165 लोग लाइव हैं अभी मेरे साथ जुड़े हुए, तो थोड़ा-सा धीरज रखिए, विज़न बोर्ड सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन्स के लेके। तो जो भी विज़न बोर्ड बनाना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बड़ा विज़न बोर्ड आपने बना लिया, मुझे लाइफ़ में 10 साल के अंदर ये चीज़ें चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप पोस्टर्स चिपका दिए, आपने सारी चीज़ें चिपका दी कि ये चीज़ें हैं। या मान लीजिए आपने साल भर का ही विज़न बोर्ड बनाया। साल भर के विज़न बोर्ड में आपने 10 च 50 चीज़ें लिख दी या चिपका दिया विज़न बोर्ड में। ये आपका मास्टर प्लान है। यही चीज़ आप मल्टीपल डिज़ायर के लिए भी कर सकते हैं। जब आपके पास मल्टीपल डिज़ायर है, तो आप एक मास्टर प्लान बना सकते हैं कि ये मेरे चीज़ है। मुझे रिलेशनशिप ऐसा चाहिए, मुझे जॉब ऐसा चाहिए, मुझे पैसा इतना चाहिए, मुझे अपने करियर में ये ग्रोथ चाहिए, मुझे ये गाड़ी ऐसी चाहिए, ये वैसा चाहिए, जो भी है, ट्रैवल जो भी आपने बनाया। लेकिन उसके बाद एक छोटा विज़न बोर्ड बनाइए, जिसमें आप फ़ोकस कर सकें ये अभी इस महीने के अंदर मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, नेक्स्ट मंथ में मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, तो उसी विज़न बोर्ड से एक विज़न निकालिए, एक विज़न का निकालिए, एक छोटा मिनी विज़न बोर्ड बनाइए आप लोग, जिसमें हर महीने आप वो चेंज कर सकें। मान लीजिए आपके विज़न बोर्ड पे 10 चीज़ें हैं, तो कौन-सी एक चीज़ है जो बहुत जल्दी आ सकती है और बहुत आसानी से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पहले उसको रख लीजिए। तो एक मास्टर विज़न बोर्ड बनाइए, उसके बाद एक छोटा-सा विज़न बोर्ड बनाइए जो हर महीने चेंज हो सकती है। ये करके देखिए क्योंकि इसमें क्या होगा आपकी एनर्जी भी स्कैटर नहीं होंगी कि 10 चीज़ चाहिए, 10 चीज़ में एनर्जी लगा रहे हैं। जितनी एनर्जी जिस चीज़ पे लगाइएगा उतनी जल्दी वो मैनिफेस्ट होके आती है। जितना सोचिएगा, जितना खुश होइएगा उसको सोच के, जितना आप अफ़र्म कीजिएगा उस डिज़ायर को लेके, जितना विजुअलाइज़ कीजिएगा उस डिज़ायर को लेके, उतनी जल्दी वो मैनिफेस्ट होके आती है। तो अगर 5 चीज़ें हैं तो एनर्जी तो कहीं न कहीं बँट रही है। आप क्या-क्या चीज़ 5 चीज़ में विजुअलाइज़ कीजिएगा ना। इसके लिए मास्टर विज़न बोर्ड बिल्कुल बनाना चाहिए, साल भर का बनाइए या 5 साल का बनाइए या 10 साल का बनाइए। लेकिन महीने भर में या 2 महीने में ये मेरा विज़न बोर्ड है, ये स्मॉलर विज़न बोर्ड है, इस पे मुझे फ़ोकस करना है, ये हो जाएगा, उसके बाद ये करेंगे। तो देखिएगा आपके मैनिफेस्टेशन फट, 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 फट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लगता है कि अरे! जो साल भर का विज़न बोर्ड था बहुत ईज़िली अकॉम्प्लिश हो गया। तो ये करके देखिए आप लोग अगर आप लोगों को लगता है तो और यही चीज़ मैं कहूँगी मल्टीपल डिज़ायर के लिए भी होती है, सारी डिज़ायर पूरी होती है। लेकिन होता क्या है जिस डिज़ायर पे ज़्यादा एनर्जी है या फिर जो डिज़ायर आपके वॉर्टेक्स और आपके वाइब्रेशन से मैच कर रही है, वो बहुत जल्दी निकल के आती है। लेकिन जब आप विज़न बोर्ड बनाते हैं, किसी स्पेसिफिक डिज़ायर को लेके या अफ़र्मेशन कर रहे हैं स्पेसिफिक डिज़ायर को लेके, तो आप वाइब्रेशनली भी जल्दी उसके लेवल में आ जाते हैं, तो वैसी चीज़ें बहुत जल्दी वॉर्टेक्स से निकल कर आपके पास आ जाती है। तो ये था विज़न बोर्ड, अब क्वेश्चन्स क्या-क्या हैं? थैंक यू सो मच मल्टी डिज़ायर। मल्टी डिज़ायर वन ऑफ फ्यू थे जो मेरे साथ बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हैं। कर्णिका तो ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर थी, कर्णिका एंड देन मल्टी डिज़ायर भी बहुत अर्ली स्टेज में मेरे साथ जुड़े थे।
सॉरी अपना नाम नहीं पता बट जो चैनल है उसके कारण बता रही हूँ। अरे आप लोग वेबिनार के क्वेश्चन्स मत पूछिए ना, वेबिनार तो वेबिनार के क्वेश्चन्स के लिए होता है। मैं आपको आंसर दे देती हूँ प्योर सा काउंटडाउन एक्सरसाइज़ में विजुअलाइज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ओके। मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं मानती हूँ अब, पहले बहुत मानती थी। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी फैमिली में हुई थी कि अ, उम, बिना कुंडली देखे तो एक कदम नहीं उठाते थे, हर जगह पंडित आते थे, चीज़ें देखते थे। बट चूँकि मेरी फैमिली थोड़ी वो ज़मींदार फैमिली थी, तो जो पुरोहित आते थे, वो कभी भी बुरी चीज़ें नहीं बोलते थे हमें। हमेशा बोलते थे, "अरे! इसके तो राजयोग लिखा है।" मेरे पापा को बोलते थे, "मालिक आप तो बहुत ग्रो करोगे।" तो मैंने देखा कि जब कुंड पंडित आके अच्छी चीज़ें बताते थे, तो मेरी फैमिली में अच्छी चीज़ें भी होती थी और पंडितें वही चीज़ें बताते थे जो खुश करती थी मेरे फादर को या मेरे ग्रैंडफ़ादर को, तो उनको ज़्यादा दक्षिणा मिलती थी उस चीज़ के लिए। जो बुरी चीज़ें अगर बता देते थे, तो शायद मूड ऑफ हो जाता, तो खुश करने के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें बताते थे। उसके बाद मैं आ गई शहर में और शहर में जो पंडित मिले वो डराने वाले पंडित मिले क्योंकि शहर के जो पंडित थे वो अ, जब तक डराते नहीं थे, कोई जाप या पूजा कराया नहीं जाता था उनसे। और फिर मैंने देखा कि डरने के बाद चीज़ें ठीक भी नहीं होती थी, डर के मारे आप पूजा कीजिए तो पूजा भी सफल नहीं होती थी और ग्रह बहुत तंग तंग करने लगते थे। और फिर मैंने अचानक से एक दिन सब कुछ मानना बंद कर दिया। अ, और जो लोगों ने प्रेडिक्शन की थी, वो सब उल्टी होनी शुरू हो गई जब मैंने मानना बंद कर दिया। जिन लोगों ने बोला था मेरा कुछ नहीं होगा, उन लोगों को उल्टा हुआ और कहीं न कहीं आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइएगा तो वो आप ही उनको क्लू दे देते हैं। पंडित जी ये दिक्कत है, तो पंडित जी को पता ही चल गया क्या दिक्कत है, तो वो बोलेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैं नहीं मानती हूँ, कुछ लोग ग्रहों को मानते हैं, तो जैसी आप जो चीज़ आप मानिएगा तो उसपे आप वाइब्रेशन दीजिएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है, आप जो मानिएगा उसको सच कर देता है। तो बहस भी जो लोग करते हैं, तो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, वो वही पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनको वही एविडेंस देता है, जो वो सुनना चाहते हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ और जब मैं मानती नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर किसी स पंडित की प्रेडिक्शन काम भी नहीं करती है। आपके ऊपर है, बट मैं नहीं मानती हूँ लॉ ऑफ एस्ट्रोलॉजी को। मैम जॉब मैनिफेस्टेशन किया है, प्रोसेस स्टार्ट है बट में प्रॉब्लम्स आ रही है सैलरी को लेके, प्रोफाइल को लेके एटीसी। इट इज़ माय ड्रीम जॉब काइंडली गाइड। अगर आप ये जॉब करना चाहती हैं पूनम, इट इज़ योर ड्रीम जॉब, तो स्टार्ट कीजिए। सैलरी अ, या प्रोफाइल को लेके मत कीजिए, अगर वो आपकी फ़ील्ड है, मनपसंद फ़ील्ड है क्योंकि पैसा अ, हम खुद ही रोक देते हैं अपनी लाइफ़ में आने से, ये सोच के कि जॉब ही पैसा प्रोवाइड करेगा या जॉब से ही चीज़ें आ जाती हैं। पैसा तो आ ही जाता है, आपको कहीं न कहीं से आ जाएगा। शायद आप जॉइन कीजिएगा और उसमें इतना अच्छा कीजिएगा कि आपको ऑटोमैटिकली प्रमोशन मिल जाएगा या उससे बेटर कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपका ड्रीम जॉब है, तो पैसा, पोज़ीशंस ये सब मत सोचिए, बिल्कुल खुश होके कीजिए क्योंकि वो आपको वो करने में मज़ा आएगा और देखिएगा पैसा अपने आप आता है। खुद खुद हम जो है ना, हम खुद ही अपने मैनिफेस्टेशंस को, पैसे के मैनिफेस्टेशन को ख़ास के रोक देते हैं, ये सोच के कि बिज़नेस से ही पैसा आएगा, जॉब से ही पैसा आएगा, हम ये लिमिटेशन बाँध देते हैं, जबकि पैसा कहीं से भी आ जाता है। पैसा आने के अनगिनत रास्ते हैं। हमें पता भी नहीं होता और पैसा आ जाता है। तो थोड़ा-सा लिमिटिंग बिलीफ को हटाइए, काम काम है, अगर काम आपका फ़ेवरेट काम है, आपको करने में मज़ा आता है, आप कीजिए, पैसा अपने आप आ जाता है। अ, 1 सेकंड। अल्ट्रामाइंड की क्लास लेनी थी, उस दिन लाइट चली गई थी। मैंने लास्ट में सिर्फ़ सुना, लोगों का क्वेश्चन्स एंड आंसर्स दिया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं उनको कैसे यूज़ करूँ? अब तो वो तो पूरी सेमिनार देने वाली बात हो जाएगी नंदलाल जी, आपको दोबारा जॉइन करनी पड़ेगी सीखने के लिए। आई एम सॉरी बिकॉज़ मैं रिकॉर्ड करती नहीं हूँ सेशंस को। अम, और मैं अभी पूरी सेशंस तो नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे।
मैम किसी के माइंड से हमारे प्रति नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करना चाहिए? अम, आप उसके लिए पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिखिए, उस इंसान के लिए पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लीजिए। आपको लगता है कि उस इंसान के मन में आपके खिलाफ कुछ है या आपके लिए बुरा सोचता है, तो आप उस इंसान के लिए पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल उस इंसान की जो भी गुण है, उसको लिखिए और देखिए उस इंसान के मन में भी बदलाव आते हैं, वो आपके लिए पॉज़िटिव हो जाएगा। मैम, मैं हर चीज़ में कन्फ्यूज़ होती हूँ, किस तरह से अपने कन्फ्यूज़न को दूर करूँ? आप हर रोज़ खुद को अफ़र्म कीजिए आई नो व्हाट आई वांट। आई एम वेरी, वेरी, वेरी श्योर व्हाट आई वांट। दिन में 50 बार खुद को बोलिए, मुझे बिल्कुल पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी चाहत बिल्कुल पता है, मैं बहुत श्योर हूँ मुझे क्या चाहिए और देखिए अपने अंदर चेंजेज़ आते हुए। मैम सिंगर्स और एक्टर्स की लाइफ उनके सॉन्ग्स और उनके एक्टिंग के साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता? वो एकदम फ़ोकस्ड होकर और दिल से एक्ट सिंग करते हैं। क्या आपने शूटिंग देखी है? अ गर्ल बिकॉज़ शूटिंग फ़ोकस होके नहीं होती है। मैंने फ़िल्म लाइन में काम किया है। शूटिंग बहुत टुकड़ों में बँट के होती है और फ़ोकस्ड कोई नहीं होता। उस सीन में थोड़ी देर के लिए फ़ोकस होता है, प्लस उनके बैक ऑफ द माइंड पता होता है वो जॉब कर रहे हैं। प्लस जब वो सीन करते हैं तो 200 लोगों को तो 250 लोगों की यूनिट होती है, तेज़ लाइट होती है, कैमरा होता है, एक्ट अलर्ट होते हैं वो लोग काफ़ी, वो सबकॉन्शियस में जा ही नहीं सकता। प्लस जो गाना भी गाते हैं, गाना भी एक टेक में नहीं होता है। बहुत कम सिंगर हैं जो एक टेक में गाना देते हैं। मैं टीसीएस के लिए काम करती थी जब मुंबई में, तो सुनिधि चौहान जो भी आते थे, 1 लाइन गाया, 2 लाइन गाया, प्रोग्रामर इधर से ओके कहता था, फिर प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेज़ होते थे। तो कोई भी चीज़ था वो टुकड़ों में बँट के होता है। वो आपके सबकॉन्शियस में कैसे जाएगा जब आप अलर्ट हैं, जब आप बिल्कुल एक्टिव हैं, जब आपको पता है कि ये है और आप स्ट्रेस में हैं क्योंकि आपको परफ़ॉर्म करना है। तो उस वक़्त आपके सबकॉन्शियस में वो जाएगा नहीं इसलिए उनके लिए इफ़ेक्ट नहीं करता है। कुछ लोगों की लाइफ़ में इफ़ेक्ट करता है, जैसे मीना कुमारी को देख लीजिए, इतनी सैड मूवीज़ की कि उनकी अपनी लाइफ़ भी ट्रेजेडी में बदल गई। आज आप बहुत सारे एक्टर्स जो देखिएगा, बहुत ज़्यादा अगर अपने रोल को हावी होने दे देते हैं, तो उनकी अपनी लाइफ़ भी बहुत कॉन्ट्रास्ट भरी होती है, जो हमें दूर से लगता है देख के कि बहुत अच्छी है, बट जो अपनी लाइफ़ जी रहे होते हैं, उनकी लाइफ़ में बहुत कॉन्ट्रास्ट होता है, जो हमें नहीं पता चलता है। राजयोग मेडिटेशन क्या है दीदी? राजयोग मेडिटेशन बेसिकली जब मैंने योगा ट्रेनिंग ली थी तो जब हम मेडिटेशन करते-करते जब एकदम प्रो बन जाते हैं मेडिटेशन में, जब हमें मेडिटेशन के दौरान कुछ भी डाइवर्ट नहीं करता है, चाहे कितना भी नॉइज़ हो ये, उसे हम कहते थे राजयोग कि बिल्कुल योग के एंड में आप चले गए हैं। बट अभी जो प प कमर्शियली राजयोग को ब बाँटा जाता है वो तो अलग है, वो नहीं है। अगर पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से राजयोग वो है जो बिल्कुल आप अगर ध्यान में बैठे हैं तो आपको कोई भी हिला नहीं सके, उसे राजयोग बोला जाता था। मैम स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं? स्क्रिप्टिंग 2-3 तरीके से होती है, मैं उसपे डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग आप वैसे ही हैं, आप एक बहुत लोग पूरी लाइफ़ की स्क्रिप्ट बुक लिखते हैं, लाइफ़ बुक क्रिएट करते हैं, कि आप अपने लाइफ़ में हर एक चैप्टर लिख दीजिए कि आपको लाइफ़ में क्या-क्या चाहिए। कुछ लोग दिन की स्क्रिप्टिंग करते हैं कि मेरा नेक्स्ट डे कैसा जाएगा। कुछ लोग महीने की स्क्रिप्टिंग करते हैं, कुछ लोग साल की स्क्रिप्टिंग करते हैं। तो जब जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो जैसा लिखा है, वैसा ही होने लगता है। तो स्क्रिप्टिंग में पॉज़िटिव चीज़ें लिखनी होती है, प्रेज़ेंट में लिखना होता है कि हो चुका है आपके लाइफ़ में, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ये हो चुकी है एंड देन लिखना होता है। और डिपेंड करता है कि आप कितना आप लाइफ़ बुक बनाना चाहते हैं। बहुत सारे कोच हैं जो सिर्फ़ लाइफ़ बुक बनवाते हैं लोगों की। अम, यूएस में है एक वाइफ हस्बैंड जो लाइफ़ बुक पे काम करते हैं। कुछ डेली स्क्रिप्टिंग भी करते हैं कि नेक्स्ट डे रात को ही लिख देंगे कि नेक्स्ट डे कैसा जाना है उनका और नेक्स्ट डे वैसा ही जाता है जैसा वो लिखते हैं। तो कुछ महीनों का करते हैं, कुछ साल का करते हैं। वैसे मैं डिटेल वीडियो बना सकती हूँ, बनाऊँगी इसके ऊपर अगर आप लोग की इच्छा होगी तो। दीदी व्हाइट बोर्ड से रिलेटेड वीडियो बनाएँ, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं उसमें। ठीक है, बनाऊँगी। वैसे व्हाइट बोर्ड में कुछ मेजर है नहीं आकांक्षा। जैसे व्हाइट बोर्ड पे जो आपकी इच्छा है उसको लिख दीजिए। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई हैव दैट
जो भी है, मान लीजिए आपकी शादी करनी है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट नाउ आई एम मैरिड। अ, कैसा हस्बैंड की क्वालिटीज़ लिख दें, टू अ काइंड पर्सन, टू अ रिच पर्सन, टू अ पर्सन, जो भी क्वालिटीज़ आपको चाहिए, वो क्वालिटीज़ आप उसमें लिख दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जभी भी आस-पास से गुज़रिए, उस व्हाइट बोर्ड को देखिए, खुश होइए। अगर नेगेटिव हो रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड मिटा दीजिए और हटा दीजिए, क्योंकि नेगेटिव होने पे व्हाइट बोर्ड काम नहीं करता है। सेम फॉर विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड और व्हाइट बोर्ड देख के अगर खुशी मिल रही है, तो करिए। अगर खुशी नहीं हो रही है, डर हो रहा है, तो उसको हटा दीजिए। यूएस ये सब बेसिकली सब आई है विदेशों से। विदेश में बहुत प्राइवेट होते हैं लोग। पड़ोसी भी घर नहीं आता बिना पूछे, और बेडरूम में तो क्लोज़ फ्रेंड्स भी नहीं जाते हैं। तो वो लोग व्हाइट बोर्ड, विज़न बोर्ड बेडरूम में लगाते हैं और कोई नहीं देखता है उन चीज़ों को। सिर्फ़ प्राइवेट चीज़ें होती हैं उनकी। इंडिया में तो दूर के चाचा का नाना भी आके आपके बेडरूम में ही बैठता है, और वो विज़न बोर्ड देख के पूछेगा कि ये क्या लिखा है, ये क्या बनाया है? और व्हाइट बोर्ड देख के हँसेगा, मज़ाक उड़ाएगा, तो इंसान अंदर से डर जाता है या शर्म आ जाती है। तो उसमें काम नहीं करता है। तो मैं उस हिसाब से बोलती हूँ कि उसे अलमारी में रख दीजिए, ताकि लोग देखें नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब लोग देखते हैं, मज़ाक बनाते हैं, तो कहीं न कहीं आप नेगेटिव हो जाते हैं अपने ड्रीम्स के प्रति। और इसके लिए मैं सीक्रेसी में बिलीव करती हूँ, जब तक चीज़ें पूरी हुए नहीं, लोगों को नहीं हल्ला करना चाहिए इस चीज़ें के बारे में। मैम, मेरे भाई का नाम आरव है, वो 7 साल का है, आपको सुन रहा है। प्लीज़ उसका नाम लेकर उसे बता दीजिए, उसे खुशी होगी। हाय आरव, हाउ आर यू? मेडिटेशन कीजिए आरव, हर रोज़ 10 मिनट आँख बंद करके, ओके? रेवती जी, मॉडलिंग मैनिफेस्ट करने के लिए उसकी फीलिंग प्लेस कैसे कैसे पकड़े? कैसा लगता है मॉडल बन के? इसमें समझ नहीं आ रहा है, कैसा लगता है? तो कैसे फीलिंग को पकड़ूँ उसे? रूपा, अब मॉडल बनने की फीलिंग, अब बनना आपको है, इच्छा आपकी है, तो फीलिंग तो आपको ही निकालनी होगी। आप सोचिए, रैंप पे वॉक कर रही हैं, लोग देख रहे हैं, कैसा फ़ील होगा मॉडल बनने पे? मॉडल बनने पे वांटेड फ़ील होगा, है ना? एवरीबॉडी इज़ लुकिंग एट यू, एवरीबॉडी इज़ एप्रिशिएटिंग यू, अपलॉडिंग यू, तो कैसा फ़ील होगा? अंदर से खुशी होगी, है ना? वैसा गर्व फ़ील होगा, तो वैसी फीलिंग लेके आइए। हर्षला, चक्रा के और कितने लेवल हैं? हैं बहुत सारे लेवल, मैं लाऊँगी, टेंशन नहीं लीजिए। चक्रा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वही लोग आएँगे उस लेवल में, जो मेरे लेवल 1 को 4-5 महीने हर दिन किए हैं। तोड़-तोड़ के किए हैं, तो उनकी बॉडी नहीं सँभाल पाएगी, जो मैं नेक्स्ट लेवल पे सिखा पाऊँगी। My life is going through a rough patch right now, career, relationship, family, everything. Please give me some advice. नान नैन्स आप एक काम कीजिए नैन, आप मेडिटेशन कीजिए, महीने भर तक अपने करंट प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सोचना ही नहीं है, जो हो रहा है आप चेंज नहीं कर सकते, तो व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग न्यू? डोंट थिंक अबाउट इट, है ना? जो चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में सोच के क्या मिलेगा? तो जो चेंज कर सकते हैं वो है अपना माइंडसेट, बिकॉज़ जब माइंडसेट चेंज करते हैं, तो आस-पास की जो फिज़िकल चीज़ें हैं वो भी चेंज होने लगती है। तो महीने भर मेडिटेट कीजिए, खुश रहिए नो मैटर व्हाट, जितने कॉन्ट्रास्ट आए उसको देख के हँसिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या समझा रहा है। और मेरा ये वादा है उन सभी लोगों से, जो ये ईमानदारी से 100% बिना नेगेटिव हुए करते हैं, धीरे-धीरे बदलाव देखते हैं। और जिस तरीके के कॉन्ट्रास्ट में मैंने जीवन बदला, और उस वक़्त मैं किसी आशा, बिना किसी इच्छा के उन चीज़ को फ़ॉलो की, कोई गाइड नहीं था मेरे पास। किसी ने नहीं बोला था गारंटी दे के कि इससे बदल जाएगी। मैंने सिर्फ़ इसलिए किया था क्योंकि मुझे करना था, मुझे कोई इच्छा या अपेक्षा नहीं थी उस चीज़ को करने की, और धीरे-धीरे बदलाव देखा था मैंने। हर एक सेटबैक, हर एक कॉन्ट्रास्ट के बाद भी मैं खुद को उठाती थी और बोलती थी, नहीं, I have done everything. I have done Pandit, I have done Jyotishi, I have done struggling, I have done everything जो एक ह्यूमन कर सकता है। सिर्फ़ एक ये चीज़ है जो मैंने कभी भी 100%
दे के अपना नहीं किया है, तो अब मैं यही करूँगी 100% दे के और देखती हूँ क्या होगा। और मैंने उसको 100% दे के किया और मेरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो गई जो शायद मेरे रिश्तेदार, जान-पहचान, दोस्त किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो आप लोगों से मैं कहती हूँ, सब कुछ ट्राई कर लिया। इसे 100% एकदम कहते हैं ना कॉन्ट्रास्ट आए, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, नहीं हो रही है, बट ये करना है, मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड वॉक करना है, हैप्पीनेस रखनी है नो मैटर व्हाट। एंड देखिए जब आप 6 महीने बाद पीछे मुड़ के देखिएगा तो कहिएगा ये क्या हुआ है? जो मेरे चैनल से नवंबर-दिसंबर से जुड़े हैं, आज उन सब की सक्सेस स्टोरीज़ क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा? 6 महीने हुए हैं मेरे चैनल को आए हुए, लेकिन जिन लोगों ने 100% दिया, उन लोगों ने बदलाव देखा अपनी लाइफ़ में और किन्हीं को 6 महीने नहीं लगे, कोई तो 1 महीने में करना शुरू कर दिया, कुछ 10 दिन में ही चेंजेस देखने लग गए। तो जो भी अभी रफ़ पैच से गुज़र रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा-सा हिम्मत बनाइए, थोड़ी-सी हिम्मत करके आगे बढ़िए और देखिए चेंज होते हुए लाइफ़ को। मैम अफ़र्मेशन कब तक करनी चाहिए? जब तक आप खुश हैं, जब तक आपको करने की इच्छा हो रही है, अगर नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ब्रेक ले लीजिए, फिर करने लगिए। ये बंद नहीं होता है। लोग कहते हैं बहुत मेहनत करनी है बाहर, जॉब में, क का बिज़नेस में, रिलेशनशिप में मगर मैं अगर मेहनत अपने ऊपर कर लीजिएगा, तो फिर जॉब में मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिज़नेस में मेहनत नहीं करनी पड़ती, रिलेशनशिप में मेहनत नहीं करती, वो सब ऑटो मोड में चलने लगता है आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मेहनत अपने पे करनी होती है, जो हम करना नहीं चाहते क्योंकि बोरिंग है, हम एक्शन ओरिएंटेड हैं, हमें हर कुछ एक्शन से हासिल करना है और एक्शन तब लेना होता है जब आप अलाइनमेंट में आते हैं। आई एम देविंदर कौर प्लीज़ बेस्ट मी फॉर मनी। गॉड ब्लेस यू देविंदर, आपको बहुत सारा पैसा मिले, बहुत सारी धन, दौलत, ऐशो-आराम मिले और आपकी सारी इच्छा पूरी हो। और इनफैक्ट मेरे साथ अभी जुड़े हैं 220 लोग, सबकी इच्छा पूरी हो, सब कोई को गॉड ब्लेस यू और मुझे पता है आप लोग आप अब समझिए आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हैं क्योंकि आप सेल्फ डेवलपमेंट के पाथ पे हैं। आप ऑलरेडी आधी जंग जीत चुके हैं। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लाइफ तो बदलनी ही बदलनी है। आज नहीं तो कल लाइफ बदलनी है एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बिल्कुल बदलेगी आप सबकी लाइफ। दीदी आप होम टूर कब दोगे? होम टूर तो पहले घर बनने दीजिए, अभी भी कंस्ट्रक्शन शुरू ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी स्लो मार्केट है, यहाँ पे बहुत जल्दी कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सबके पास पैसा है और वर्कर्स कम हैं और इमिग्रेशन बंद होने के कारण कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बूम आई हुई है। तो कॉन्ट्रैक्टर बेचारे फ्री ही नहीं होते हैं काम करने के लिए, तो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। जब खत्म होगी मेरी मॉडिफिकेशन तो बिल्कुल होम टूर दूँगी। किसी के साथ काफ़ी टाइम से कॉन्टैक्ट ना हो तो क्या करें? अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो वो मैजिक व्हिस्पर प्रेयर है वो करके देखिए। एक ने तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया तो 2 महीने बाद बॉयफ्रेंड का अपने आप मैसेज आ गया। तो आप भी करके देखिए, पॉज़िटिव होके, हैप्पी होके। गॉड ब्लेस यू निधि, आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिले और बहुत जल्दी अच्छे पोज़ीशन पे आप प्लेस्ड हों। मैम मुझे ब्लेस करें मनी के लिए, घर खरीदने के लिए, लव यू। गॉड ब्लेस यू जानवी, बहुत जल्दी आपके जीवन में एक बहुत खूबसूरत सा घर आ जाए। गॉड ब्लेस यू फॉर मनी आल्सो। मैम नेक्स्ट मास्टर क्लास कब होगी? और स्ट्रेस को कैसे ठीक करें? देखिए अभी क्लासेस तो मेरी सारी बुक्ड है। अभी एक मास्टर क्लास है मेरी संडे को। वो फुल्ली बुक्ड है। कुछ लोगों ने ईमेल्स किए थे अभी इस क्लास को जॉइन करने के लिए। आई एम सॉरी बुक्ड है तो मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ।
जून में मैं ब्रेक ले रही हूँ बट मुझे लग नहीं रहा है ब्रेक भी लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जुलाई में शायद मैं आ जाऊँ मास्टर क्लास लेके आप लोगों के लिए। बट अभी नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे सक्सेस स्टोरी भी शेयर किया है अर्शी ने। अर्शी ने बोला है कि रेवती मैंने अपने बेटे की एडमिशन अपने मनपसंद स्कूल में मैनिफेस्ट कर लिया। आधी प्रोसेस हो गई है, अभी लास्ट प्रोसीजर लीविंग सर्टिफिकेट का है, उसका नहीं है। प्लीज़ सजेस्ट मी। आप वो सब पे ध्यान नहीं दीजिए कि क्या नहीं हुआ है, आप बस एन्जॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आराम से और आपका बच्चा वहीं पढ़ेगा जहाँ आप पढ़ाना चाहते हैं। जस्ट एन्जॉय एंड सेलिब्रेट कि बस हो गया है। मन ही मन खुश हो जाइए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है जहाँ आप पढ़ाना चाहते हैं। दीदी वेट लॉस का अफ़र्मेशन दीजिए। देखिए मैं आप लोगों को 2-3 मैं बताई हूँ लॉ वेट लॉस, डेट क्लियर अ, पै खोए हुए पैसे वापस लाना। इन चीज़ों के ऊपर अफ़र्मेशन नहीं करते हैं डार्लिंग क्योंकि आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। और अगर आप कहिएगा मेरा वेट कम हो गया है तो मन ही मन में आवाज़ आएगी अरे! मेरा बहुत सारा वेट है। आप बोलिएगा मेरा वेट कम हो गया है तो कहेगा नहीं तुम्हारा वेट तो कम हुआ ही नहीं है। या आप बोलिएगा मैं बहुत दुबली हूँ, तो वो सब कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं होगा। तो वेट लूज़ करना है, बेस्ट तरीका है अम, ध्यान नहीं दीजिए अपने करंट वेट पे, इग्नोर खुश रहिए, अपने आप को मन ही मन पतला समझिए, मिरर टेक्निक कीजिए, मिरर टेक्निक से लोगों के सिस्ट ठीक हो जाते हैं बिना डॉक्टर, बिना दवाई के। आप भी अपने अमेज़िंग से बॉडी वेट पे आ जाइएगा और बॉडी जो है ना वो प्यार की भाषा समझती है। स्टार्ट लविंग योर बॉडी एंड सी कैसे बॉडी अपने अमेज़िंग से वेट में मैं मतलब मेरा खाना देखिएगा आप लोग तो परेशान हो जाइएगा कितना खाती है पूरे दिन में। और मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं करती, मैं कोई जिम नहीं जाती और मैं अ, खाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ और मुझे पीसीओडी भी पीसीओडी वालों को तो बोला जाता है कि वेट गेन बहुत ईज़िली होता है। बट वो सारे लॉजिक्स मैंने रख दिए ताक पे, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, आई लव माय बॉडी तो वेट गेन नहीं होता है। वे थोड़ा बहुत तो होता ही है, बेबी हो गई है तो पहले वाली 20s वाली बॉडी नहीं है, लेकिन चाहूँगी उस पे भी ज़्यादा एनर्जी दूँगी तो वो भी कम हो जाएगी। तो अभी आप स्टार्ट लविंग योर बॉडी जिन लोगों को भी वेट लूज़ करना है और एक मैं बहुत अच्छी-सी वीडियो लाने वाली हूँ, जिन्हें अमेज़िंग वेट लूज़ करते हुए कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छी-सी वीडियो आ रही है, बहुत ट्रेंडिंग है एट द मोमेंट इंटरनेट पे। तो कुछ फ्रेंड्स ने मेरे यूज़ किया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए। ब्लेस मी फॉर कनाडा परमानेंट सेटलमेंट हो जाए। गॉड ब्लेस यू आप ज़रूर कनाडा सेटल होइएगा। रोज़ देखिए कनाडा का जो शहर जहाँ रहना है आपको, रोज़ विजुअलाइज़ कीजिए, वहाँ मेंटल टूर लीजिए कि आप वहाँ पे हैं। मुझे डायबिटीज़ से छुटकारा चाहिए। पूनम छुटकारा देखिए बॉडी से प्यार करना शुरू कीजिए और जिनको भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी अल्ट्रामाइन जॉइन करने बिकॉज़ पता नहीं क्या है उस अल्फा लेवल में जाने से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको फ़ॉलो करना ही है। साथ में साथ अगर आप अल्ट्रामाइंड करते हैं, होज़े सिल्वा की वो जो अल्ट्रामाइंड है उसमें आपको अ, जो हायर इंटेलिजेंस से गाइडेंस बहुत ईज़िली मिलती है और हेल्थ तो मुझे लगता है 90% लोगों का हेल्थ ठीक होते देखा है मैंने अल्ट्रामाइंड से। अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग चक्रा मेडिटेशन फॉर हीलिंग मुझे बहुत ट्रिगर होता है मीन्स रोना आता है। क्या वाज़ हीलिंग? येस मनप्रीत, शुरू में जब आप चक्रा जो करते हैं, तो आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड होती है। तो शुरू में आपको बंद नहीं करना है बिकॉज़ आप कुछ चेंज चक्रा जब स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ें होंगी, जिससे आप प्रैक्टिस बंद कर दें। बट प्रैक्टिस नहीं बंद कीजिए, धीरे-धीरे आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो जाएगी और धीरे-धीरे आप देखिएगा, वो जो भी चीज़ के लिए रोना आ रहा है ना, वो याद ही नहीं आएगा आपको बाद में। तो बंद मत कीजिए, किसी को 10 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को महीने लगते हैं, किसी को 2-3 महीने लगते हैं, बट आप
अपने आप में चेंजेस देखिएगा, सिचुएशन में चेंजेस देखिएगा, तो चक्रा कर रही हैं, तो चक्रा प्लीज़ बंद बंद कीजिए। मैं 1 मंथ से चक्रा मेडिटेशन नहीं किया, तो क्या हीलिंग वापस करवानी पड़ेगी, मैं चक्रा कंटिन्यू कर लूँ, उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा, स्टार्टिंग में था। आपको तो शायद मैंने ये रिप्लाई भी दिया था ईमेल का, लेकिन आपको फिर से बोल रही हूँ, आप करके देखिए, मुझे भी नहीं पता बिकॉज़ मैं जनरली हीलिंग कराती हूँ, तो उसके बाद बोलती हूँ रोकने नहीं। अ, बिकॉज़ हीलिंग के साथ अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। करके देखिए, वैसे भी अभी तो मैं हीलिंग करूँगी नहीं 1 डेढ़ महीने, तो आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए, देखिए चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आ जाइए हीलिंग कराने के लिए। बट ट्राई करने में क्या जा रहा है? ऐसा तो नहीं कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा आपको। हाउ टू मैनिफेस्ट क्लाइंट्स एंड मनी फॉर प्रॉपर्टी बिज़नेस, व्हाट टेक्निक्स टू यूज़? ओके, अर्चना आप को मैंने ये लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैंने बिज़नेस के लिए भी बताया था। उसमें मैंने एक्चुअली एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो बिज़नेस है जिनका, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को एक कोई क्लाइंट है जिसको आपको अट्रैक्ट करना है। बात हो गई है, डील फाइनल नहीं हुई है, उस क्लाइंट के ऊपर लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाइए। अगर मान लीजिए वो क्लाइंट है, तो उस क्लाइंट की अच्छी चीज़ें क्या हैं? 10 चीज़ लिख दीजिए, 10-15 पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बना दीजिए, उस क्लाइंट के लिए पॉजिटिव हो जाइए और हर रोज़ बिज़नेस को ब्लेस कीजिए, हर रोज़ बिज़नेस के लिए पॉजिटिव रहिए। तो धीरे-धीरे देखिएगा आपके बिज़नेस भी ग्रो कर रहे हैं, जिनके वेंडर, सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर जो भी परेशान कर रहे हैं, उनके लिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाइए, बिज़नेस पार्टनर के लिए लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाइए। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो चीज़। मैम, आप हैप्पी रहने के लिए क्या करती हूँ मैं हैप्पी रहने के लिए क्या करती हूँ? मुझे हैप्पी रहने के लिए अब तो कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं तो मतलब दिल से अंदर से तो ऐसे ही हैप्पी रहती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, चंचल जो कहते हैं ना, मस्ती वाली, वैसी नहीं हूँ। मैं थोड़ी शांत हूँ, तो हैप्पी तो रहती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। थोड़ा कभी परेशान हो गई तो अब्राहम सुन लेती हूँ, बट अंदर से सुकून है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। दीदी क्या अल्फा स्टेट में इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं? मैं मना करती हूँ कमलिका, अगर आपको कोई ट्रॉमा है तो अल्फा स्टेट में मत जाइए, उस ट्रॉमा-वॉमा को याद मत कीजिए, बिकॉज़ अल्फा स्टेट में आप जाते हैं तो जो भी चीज़ आप सोचिएगा अल्फा स्टेट में वो एम्प्लीफाई होती है। तो अगर आप ट्रॉमा सोच रहे हैं तो ट्रॉमा और एम्प्लीफाई होगा। तो अल्फा स्टेट नेगेटिव चीज़ों के लिए, रोने-धोने के लिए मत यूज़ कीजिए। दीदी नेवल सीरीज़ कब आएगी और इसमें क्या रहेगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन्स आपके आयान। नेवल की वीडियो आज ही आने वाली थी, बट 5000 लोग हो गए तो मैंने सोचा भई मैं ही आ जाती हूँ, नेवल को मैं अगले हफ्ते ले आऊँगी। और मैं आप लोगों से ये भी बोलना चाह रही थी, नेवल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ध्यान से आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा उस सीरीज़ को। बहुत लोग मुझसे अब नेविल के प्रोसेस पूछने लगे हैं। नेविल का प्रोसेस मैं बताऊँगी, बट नेविल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा तो ही प्रोसेस करने जाइएगा तो काम करेगा। तो मैं शुरू के 1-2 वीडियोज़ नेविल के कॉन्सेप्ट को सच में अपने जीवन में उतार लिया, तो ये क्या हो गया? अच्छा आ गई मैं। हाँ, तो अगर आपने ये नेविल के कॉन्सेप्ट्स को सच में उतार लिया, तो प्रोसेस कीजिएगा और मैनिफेस्टेशन फटाक-फटाक होती है। तो उसमें शुरू में तो मैं कॉन्सेप्ट लेके आने वाली हूँ। नेविल क्यों बोलते हैं कि हम लोग गॉड हैं? सबसे पहले तो वो समझाऊँगी, क्योंकि एक कोई थे सब्सक्राइबर ऑफेंड हो गए थे। वो नहीं मानना चाह रहे थे कि हम भगवान हैं। तो वो मैं समझाऊँगी क्यों नेविल बोलते हैं हम भगवान हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है नेविल के हिसाब से, क्या समझाना चाह रहे हैं वो, विजुअलाइज़ेशन किस तरीके से ढंग से काम करती है, वो सब बताऊँगी और फिर मैं आप लोगों को फ्लो स्टेट में जाना बताऊँगी
और फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस भी है, उनकी लैडर वाली प्रोसेस है वो बताऊँगी, रिविज़न टेक्नीक है वो बताऊँगी, और भी बहुत सारी टेक्नीक्स हैं उनकी, गिल्ट से निकलने की टेक्नीक है वो बताऊँगी, वो सब बताऊँगी। बट पहले प्रोसेस से पहले मुझे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, और जो वीडियोज़ आएँगी अगर नहीं समझ में आएगी तो 2-3 बार रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा डीप में समझने की ज़रूरत है। और अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक, नेविल अल्टीमेट टीचर है। क्या मैं लिस्ट ऑफ पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स करके मॉडलिंग मैनिफेस्ट कर सकती? देखिए, लिस्ट ऑफ पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स करते हैं अपने बिगड़े सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। अगर आप मॉडलिंग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो लॉ ऑफ असम्पशन यूज़ कीजिए, एक्ट एज़ इफ, मेक इट टिल वो फेक इट टिल यू मेक इट यूज़ कीजिए, या फिर विज़न बोर्ड कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए, अफ़र्म कीजिए। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है जिन चीज़ों को लेके आप नेगेटिव हो गए हैं, उसको पॉजिटिव करना। तो अगर आप मॉडलिंग को लेके नेगेटिव हैं, तो कीजिए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है वो करके। मैम, स्ट्रेस कैसे कम करें? जितनी भी कोशिश करती हूँ स्ट्रेस कम नहीं होता है, बार-बार नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। आइज़ा देखिए, आइज़ा स्ट्रेस तभी इंसान को होता है जब वो ये सोचता है कि उसे वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। और कभी भी लाइफ़ को ना इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरी जो नेक्स्ट वेडनेसडे की वीडियो आ रही है, वहाँ मैं समझाने वाली हूँ आप लोगों को कि क्यों मैं बोलती हूँ कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में रैप्ड अप खुद को मत रखिए। एक विश्वास रखिए कि बस सॉल्यूशन आने वाली है, हेल्प इज़ ऑन द वे, और देखिए फिर हेल्प आने लग जाती है। और स्ट्रेस थोड़ा दूर होती है मेडिटेशन से, मेडिटेट कीजिए। म्यूज़िक पे मेडिटेट कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं उनको ना म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, ना गाइड की ज़रूरत पड़ती है, वो खुद ही मेडिटेट करने लग जाते हैं, उसमें हेल्प मिलती है। बट नेक्स्ट वेडनेसडे की वीडियो जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्यों बोलती हूँ प्रॉब्लम से हटिए। प्रॉब्लम से खुद को इतना दूर रखिए कि सॉल्यूशन समझ में आ सके आपको, और प्रॉब्लम में रैप्ड अप होना क्यों नहीं चाहिए, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, वेडनेसडे की वीडियो में। Whisper technique not working for getting back huge blocked money from someone else. Did for getting small amount but not working. अर्चना, ये किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए मत किया कीजिए कोई भी प्रोसेस। आपको पैसा चाहिए तो पैसा आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ये मत कीजिए कि उसी इंसान का वही ब्लॉक्ड पैसा मुझे चाहिए, वो ऐसे काम नहीं करता है। यही रीज़न है मैं बोलती हूँ, जब इंसान का पैसा फँस जाए तो उससे हाथ जोड़कर संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक उस पैसे पे फ़ोकस करते रहिएगा, आप अपने आगे के आने वाले मनी को भी ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि देखो भई, तुम्हारे पास इतना ही लिमिटेड सोर्स है, ये इंसान अगर पैसा नहीं दे रहा है, तो यूनिवर्स तुम्हारे पास तो पावर है ही नहीं, किसी और वे में पैसा दिलाने की। तो वो गलती मत कीजिए आप लोग कि भई ये पैसा यहीं से मिलना चाहिए, यहाँ ही इसी तरीके से आना चाहिए, इसी जॉब से ही पैसा आ सकता है, बिज़नेस से ही पैसा आ सकता है। जब हम अपने अंदर से ये सारी लिमिटेशंस को निकाल देते हैं, तो पैसा अनगिनत रास्ते से आता है और वो ब्लॉक्ड पैसा भी आ जाता है। लेकिन जब तक हम अपने लिमिटेशंस को ज़िंदा रखते हैं अपने अंदर, तब तक पैसा क्या छोटा ₹5 भी नहीं मैनिफेस्ट कर पाइएगा। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि बर्थ, डेथ और शादी का टाइम पहले से फिक्स होता है, तो एलओए में कैसे हम शादी को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं? सॉरी अगर मेरा क्वेश्चन अलग लगा तो, बट कहीं न कहीं बिलीव सिस्टम है क्या? जी, ये बिलीव ही है आपकी। बर्थ का टाइम तो तब तय होता है जब हम नॉन फिज़िकल से फिज़िकल रूप में लेना चाहते हैं किसी पर्पज़ के लिए, कुछ लाइफ़ एक्सपीरियंस जीने के लिए हम डिसाइड करते हैं, हम आएँगे इस वर्ल्ड में, फिज़िकल फ़ॉर्म लेंगे, इस मज़े को लेने के लिए हम चूज़ करते हैं कि उस पर्पस को पूरा करने
का बेस्ट तरीका कहाँ है? किस देश में पैदा होने का, किस माँ-बाप के साथ पैदा होने कौन-कौन से कॉन्ट्रास्ट हमें उस पर्पज़ तक पहुँचाने के काम में आएँगे। फिर हम फिज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेते हैं, तो वो बर्थ का टाइम होता है और फिर मैरिज-वैरिज तो हमारे जीवन का हिस्सा है और कॉन्ट्रास्ट तब तक आते रहेगा जब तक आप उस जिस चीज़ को जीने के लिए पैदा हुए हैं, उसके लाइफ़ पाथ पे नहीं आ जाते हैं, तब तक मेजर कॉन्ट्रास्ट आता है। कभी-कभी छोटे-छोटे कॉन्ट्रास्ट आके आपको लाइफ पाथ पे ले आते हैं। शादी का कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब आप वाइब्रेशनली रेडी होइएगा, शादी हो जाएगी आपकी और डेथ भी तभी होती है जब आपको लगता है कि मेरी सारी डिज़ायर पूरी हो गई है या आप कुछ वाइब्रेशनल ग्रोथ नहीं लेना चाहते हैं, तो डेथ का टाइम आ जाता है। Ma'am, please bless me for my family for Australia tourist visa. मंदी बिल्कुल आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल गया, कांग्रेचुलेशंस आइए ऑस्ट्रेलिया, अभी तो ठंड आ गई है, बट आइए अच्छा वेदर है, यू विल एन्जॉय ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ मैं बता रही हूँ नेविल बोलते हैं अपने आप को गॉड समझिए। आप लोग मेरी ब्लेसिंग लेते हैं या मुझे बोलते हैं ब्लेस करने। आप आप लोग तो सब खुद ही भगवान को ब्लेस करते हैं। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी, ब्लेस मी। अंजू गॉड ब्लेस यू बट आप में भी उतनी ही पावर है, खुद को ब्लेस कर सकते हैं। Ma'am, from few days I feel chaos while chakra meditation. So what should I do? Change the timing, change the जगह और थोड़ा ब्रीथ लंबी ब्रीदिंग करके फिर बैठिए मेडिटेशन के लिए। मैम फ़ियर ख़त्म करने के लिए भी बताओ, फ़ियर ख़त्म करने के लिए बोलिए रोज़ सुबह से शाम तक आई एम हैप्पी। मैं फ़ियरलेस होने नहीं बोलती हूँ बिकॉज़ फ़ियरलेस आप जब बोलती हैं तो फ़ियर और ज़्यादा बढ़ता है। इसके लिए बेस्ट बोलने के तरीका है आई एम हैप्पी, आई एम सैटिस्फाइड क्योंकि फ़ियर तभी आता है जब अ, सैटिस्फैक्शन लेवल कम होता है। तो सैटिस्फाइड रहिएगा तो फ़ियर अपने आप चला जाता है। Money related books, please, and how to get rid of guilt. I want freedom, improved relationship with my family, traveling beautiful countries, and wealth mindset. मनी रिलेटेड बुक्स कौन से हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। बॉब प्रॉक्टर पर ये बॉब प्रॉक्टर से बेस्ट तो कोई भी नहीं है, पैसा अट्रैक्ट कराने वाला गुरु। अम, बॉब प्रॉक्टर की बुक पढ़िए अ और बेसिकली क्या है बुक पढ़ के आपको समझना होगा, सिर्फ़ बुक पढ़ लेने से नहीं होता। हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए, वो बहुत अच्छी बुक है। ओके, मैं ट्रेन पायलट का जॉब कर रही थी, वहाँ वो मैं छोड़ दिया, स्ट्रेस रहा, कॉन्ट्रास्ट था और लोग पूछने लगे तो मैंने जॉब को लेके नेगेटिव चीज़ें बताई। मैंने पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिखे पर 1 साल हुआ जॉब नहीं है। देखिए हर्षिला कभी भी कोई भी जॉब मत छोड़िए आप लोग कॉन्ट्रास्ट को लेके क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में है इसके कारण कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी जॉब, कोई भी जगह आप इसके लिए अगर छोड़िएगा कि कॉन्ट्रास्ट दे रहा है आपको, तो वो कॉन्ट्रास्ट कंटिन्यू रहता है नेक्स्ट पोज़ीशन में भी, नेक्स्ट जॉब में भी, नेक्स्ट सिचुएशन में भी। तो वाइब्रेशन पे काम करता है, अगर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो उसी सिचुएशन में रह के पहले अपने आप को वाइब्रेशनली हैप्पी कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो जो भी अभी अपने जॉब में कॉन्ट्रास्ट फ़ील कर रहे हैं अम वो लोग प्लीज़ जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिए, पहले वहीं रह के अपने कॉन्ट्रास्ट को चेंज कीजिए तो देखिएगा कॉन्ट्रास्ट को ठीक कीजिए तो मतलब मेडिटेट कीजिए,
लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए और फिर देखिएगा कि आपको बेटर जॉब ऑफर्स भी आने लग गए हैं और प्रेज़ेंट जॉब में भी आप खुश रहने लग गए हैं। क्योंकि आप जहाँ से भागने की कोशिश कीजिएगा, तो वाइब्रेशन पीछा नहीं छोड़ता, वाइब्रेशन तो वही रहता है आपके साथ। तो यहाँ से तो भाग के आप वहाँ चल गए रिलीफ़ के लिए, बट वहाँ जाने के बाद भी रिलीफ़ नहीं मिलती, कॉन्ट्रास्ट सिर्फ़ अपना रूप बदल के आ जाता है। तो आपने जॉब छोड़ दिया, कॉन्ट्रास्ट आ रहा था। अब 1 साल से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो अब कॉन्ट्रास्ट ने अपना रूप बदल लिया, बट कॉन्ट्रास्ट खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आपका वाइब्रेशन चेंज नहीं हुआ है अर्चला। तो वाइब्रेशन चेंज कीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मेडिटेशन कीजिए और लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उस पुराने जॉब को लेके लिखिए। वो जॉब जो आपने कॉन्ट्रास्ट की वजह से छोड़ा है, जिन-जिन चीज़ों के कारण छोड़ा है, उस जॉब को लेके लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए और देखिए आपको जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी। मैम, कैन आई अट्रैक्ट सम सिनफुल थिंग्स यूजिंग एलोए? जब आप सिनफुल ही समझ रहे हैं, मेरे साथ सिन क्या होता है मुझे नहीं पता। सिनफुल थिंग्स देखिए देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग इन एलोए। आपका जो भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा आप अट्रैक्ट कीजिएगा। अगर आप उसको सिनफुल समझ रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट तो होएगा लेकिन कॉन्ट्रास्ट भी लेके आएगा आपके लिए। तो ये आपके ऊपर है, सिनफुल थिंग क्या अट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे तो नहीं समझ में आया, अगर क्लियर बताइएगा क्या अट्रैक्ट करना आपको सिनफुल लगता है तो मैं बता पाऊँगी। ब्यूटीफुल सोल प्लीज़ ब्लेस मी सीए बनूँ, मुझे जॉब मिले और मैं वर्ल्ड टूर करूँ, इंडिपेंडेंट बनूँ और बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले। गॉड ब्लेस यू ब्यूटीफुल सोल, बिल्कुल मिलेगा जो मैं आप लोगों से हर बार बोलती हूँ। आप अपने मैनिफेस्टेशन में खुद ही लिमिटेशन डालते हैं। तो यकीन कीजिए अगर चाहत आई है, तो वो पूरी भी होगी। तो खुश होके इस हिसाब से जिए कि ऊपर वाला आपके अंदर चाहत देगा ही नहीं अगर उसको पूरी करने के लिए आपको की शक्ति नहीं होगी। क्योंकि हम यहाँ पे फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग खुद सोर्स के एक अंग हैं। हम लोग सोर्स के ही हिस्से थे जो आज यहाँ फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। हमारे अंदर कॉन्शसनेस बहता है ताकि हम उसके एक टूल है, उस चीज़ को फिज़िकल फॉर्म में टेस्ट टच करा सके। कॉन्शसनेस टेस्ट टच फ़ील नहीं करता है, हमें एज़ अ टूल यूज़ करता है उन चीज़ों को फ़ील करने के लिए। तो वो डिज़ायर देता है हमारे अंदर ताकि हम उसे वो फिज़िकल टेस्ट, टच, साउंड, साइट की फ़ीलिंग दे पाएँ। तो अगर डिज़ायर आई है तो मैनिफेस्ट होगी। लिमिटेशंस में मत बाँधिए अपने डिज़ायर्स को और देखिए कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है आपके अंदर। अंकिता, दी ब्लेस मी, आई वांट टू मीट यू। बिल्कुल मिलेंगे अंकिता, उसमें ब्लेस करने की क्या ज़रूरत है? मैं कभी तो इंडिया आऊँगी ही, बिल्कुल मिलेंगे और आप ऑस्ट्रेलिया आ जाइए। मैम, वीज़ा क्लियर होने के लिए भी लिस्ट ऑफ पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं क्या? नहीं नंदलाल, आपको अगर वीज़ा चाहिए तो आप ग्रैटिट्यूड लिखिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ग्रैटिट्यूड वॉक कीजिए एंड विजुअलाइज़ कीजिए आप उस कंट्री में हैं। या विजुअलाइज़ कीजिए कि आपको वीज़ा अप्रूवल का ईमेल आ गया है। ईमेल्स आती है ना वीज़ा के लिए, तो वो ईमेल आ गई है आपको वीज़ा की कि आपका वीज़ा सेलेक्ट हो गया है। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं वीज़ा को लेके या बोलते हैं बहुत टाइम लगा रहा है वीज़ा वाला या बहुत मुश्किल से वीज़ा आता है, तो भले लिख सकते हैं अदरवाइज़ अगर पॉजिटिव है, खुश हैं, जाना है उस कंट्री में तो मत लिखिए। सिंफुल मीन्स आई अट्रैक्टेड समवन बट शी इज़ ऑलरेडी मैरिड। देखिए अगर अ
अट्रैक्ट करना चाहिएगा तो बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन फिर कॉन्सिक्वेंस के लिए भी रेडी रहिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब चीज़ों पे काम करता है, तो अगर आप कुछ ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको पता है कि लॉन्ग रन में आपके लिए का अच्छा नहीं होगा, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। वो नेविल कहते हैं कि अगर आप एक ये तो मैं पहले ही बता रही हूँ नेविल के टीचिंग्स, बट ठीक है, थोड़ा-सा झलक मिल जाना चाहिए। आप अगर एक नेविल बोलते हैं हम लोग सब एडिटर हैं। यहाँ पे हम इस दुनिया में आए हैं, एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं हम लोग। तो अगर आप एक सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको दूसरे सीन में नहीं होने का भी कॉन्सिक्वेंस भरना पड़ता है। वो मैं ढंग से एक्सप्लेन करूँगी, तो बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं हम लोग जो चाहते हैं, बट कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, उन चीज़ों को भरना पड़ता है। मैम पैसे कैसे मैनिफेस्ट करूँ? सोते समय मनी अफ़र्मेशन सुनिए, मेरे चैनल पे मनी अफ़र्मेशन की एक वीडियो है, बॉब प्रॉक्टर की मैंने हिंदी में बनाई है। सोने से पहले उसे सुनिए, विजुअलाइज़ कीजिए आप सराउंडेड हैं पैसों से और जैसे ही वो मनी अफ़र्मेशन सुनने लगेगा, धीरे-धीरे आपको आइडियाज़ आने लगेंगे मनी के लिए काम करने की। बस जब आइडियाज़ समझ में आने लग जाए, हिम्मत हो जाए उस करने की, बस थोड़ी-सी शक्ति हो, थोड़ी-सी डिज़ायर हो, बस इन दोनों को घोल के और बस निकल जाना है उस पाथ पे और देखिएगा पैसा ही पैसा बन जाता है। Ma'am, I'm a very positive person, so I manifest every single thing as soon as possible. But I can't manifest my relationship from last 1 year. But I am never negative about my special. Still can't manifest it. आप शादी को लेके आपकी लिमिटिंग सोच है कुछ साजिद, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो अगर कोई स्पेशल है दिमाग में जिनसे शादी करनी है, तो रोज़ विजुअलाइज़ कीजिए कि आप का निकाह हो रहा है उनसे, आप साजिद हैं तो मुस्लिम होंगे, तो निकाह हो रहा है। और अगर कुछ नेगेटिविटी है शादी को लेके, तो लिस्ट ऑफ पॉज़िटिव एस्पेक्ट सिर्फ़ मैरिज को लेके लिखिए। लव मैरिज सबका हो जाता है, मैरिज होने में कोई दिक्कत नहीं है, मैरिज बहुत ईज़ी है। ग्रिड वर्क कर सकते हैं इब्राहिम की ग्रिड वर्क है वो मैं बताऊँगी, वो एक प्रोसेस है या फिर फ़ोकस व्हील भी कर सकते हैं। फ़ोकस व्हील भी बहुत इंटरेस्टिंग वे है, अपने डिज़ायर्स के लिए रोज़ सुबह उठ के एक फ़ोकस व्हील बनानी होती है। उस फ़ोकस व्हील पे आप लिखिए मेरे चैनल पे एक प्रोसेस है, अब्राहम हिक्स की प्रोसेस 22 प्रोसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसमें मैंने फ़ोकस व्हील बताई है। उसमें जाके आप फ़ोकस व्हील हर रोज़ बनानी होती है, हर रोज़ करनी होती है उस एक डिज़ायर को। फिर देखिएगा धीरे-धीरे अपने अंदर चेंजेज़ आते हुए, उस शादी के टॉपिक को लेके। गॉड ब्लेस यू वनीता, होप योर एग्ज़ाम विल गो बेस्ट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम। मैम ट्विन फ्लेम और सोलमेट एंड कार्मिक रिलेशनशिप को कैसे पहचानें? या महेश मैं ना इतना डीप घुसती नहीं हूँ रिलेशनशिप में। जो दिल को अच्छा लगे ना उससे जब तक रिश्ता है अच्छे से होना चाहिए। हम ज़्यादा ढूँढने लगते हैं ना तो वो चीज़ें मिलती नहीं है। तो शांति से इस इत्मीनान से रहना चाहिए कि जो बेस्ट होगा ना मैं अलाइनमेंट में होंगी तो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो धीरे-धीरे देखिएगा जो आपका सोलमेट है आपके पास आ जाएगा। बट रिलेशनशिप में आप लोग जो भी रिलेशनशिप में हैं, जिन्होंने शादी नहीं की है, मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है, हम शुरू में रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स को नहीं देखते हैं। हमें लगता है हम बदल देंगे उस इंसान को और घुस जाते हैं शादी में। तो शादी ऐसा नहीं कि वो इंसान गलत है, रेड फ्लैग्स आपको ये आते हैं बताने के लिए कि वो आपके लिए सही नहीं है और फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने डिज़ायर्स को लेके। तो अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर है, जैसा रिलेशनशिप चाहिए, जो-जो क्वालिटीज़ चाहिए उस पार्टनर की, जैसा रिलेशनशिप आपका ड्रीम रिलेशनशिप है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए।
क्योंकि जैसा चाहिए वैसा ही मिलता है। हम खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो उसकी ये गलती को नज़रअंदाज़ कर देते हैं और फिर बाद में शादी के बाद वो एक मेजर टॉपिक बन जाता है और फिर आपको लिस्ट ऑफ पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स लिख के उस चीज़ को नज़रअंदाज़ करने की एबिलिटी से देखनी पड़ती है। मैं आई एम सिंगल बट कंबाइंड विजुअलाइज़ कर रही हूँ। लाइक मेरा ड्रीम जॉब भी है उधर और मुझे ड्रीम पार्टनर भी मिल गया है। विजुअलाइज़ेशन करेक्ट है मेरा आई मीन देखिए क देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड राइट वे। अगर आपके अंदर आया है कि मैं कंबाइंड विजुअलाइज़ करूँगी, करके देखिए अगर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा-थोड़ा बीच में बोर हो जाइएगा तो थोड़े दिन के लिए सिर्फ लाइफ पार्टनर विजुअलाइज़ कीजिए, थोड़े दिन फिर जॉब ही विजुअलाइज़ कीजिए। ये तो अपने अंदर की बात है ना। मैं जब बोर हो जाती हूँ तो थोड़ा मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ अपने विजुअलाइज़ेशन में। तो फिर देखती हूँ कोई भी चीज़ कांस्टेंट करने में इंसान बोर हो जाता है तो थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। बाकी करके देखिए, यू नेवर नो कहीं काम कर गया। दीदी एक सिटी में मेरा ड्रीम कॉलेज है और दूसरी सिटी में ड्रीम सिटी और मेरे करियर से भी रिलेटेड हो, तो मुझे कौन-सी सिटी चूज़ करनी चाहिए कैसे पता करूँ? अ अब ये तो आपकी लाइफ ऑल्टरिंग क्वेश्चन्स के आंसर्स तो मैं नहीं देती हूँ। आप ये ना मेडिटेशन में पूछिए कि मुझे आप बताओ मेरे लिए कौन-सा सिटी सही होगा एंड देन 3 दिन तक ध्यान दीजिए कौन-सा सिटी बार-बार कन्वर्सेशन में आ रहा है आपके। कौन-सा सिटी का कुछ आर्टिकल दिख गया आपको, ऐसे होता है। मेडिटेशन में हमने पूछा कौन-सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट होगी एंड देन 3 दिन तक नोटिस कीजिए कौन-सी कंट्री, कौन-सी सिटी, कौन-सा बंदा आपके लिए वो नाम निकल-निकल के आएगा, ऊपर से गाइडेंस मिलती है, ये सही है तुम्हारे लिए और फिर वही चीज़ चुन लीजिए। एक विश पर कितने दिन काम करना चाहिए? ये आपके ऊपर है, ऐसे अगर मैं कोई विश के ऊपर काम करती हूँ, थोड़े दिन किया जब तक मज़ा कर रहा है उसे विजुअलाइज़ करने में, लिखने में, अफ़र्म करने में या फिर ग्रैटिट्यूड वॉक कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है जब तक, तब तक किया उसके बाद फिर अगर बोर होने लगी या फिर लगा यार अब कुछ और सोचती हूँ, थोड़ा दिमाग है ना बोर होने लगता है, तो छोड़ देती हूँ। कुछ एक डिज़ायर होती है जब तक हो नहीं जाती है, तब तक शांति भी नहीं मिलती है तो उस उन डिज़ायरों के पीछे लगे रहते हैं, फिर अपने आप जब हो जाती है तो छोड़ दिया जाता है। तो वो मिक्स एंड मैच करके देखिए, इतना कुछ रूल्स नहीं है। एंड ऑफ द डे हम विजुअलाइजेशन, अफ़र्मेशन, लिखना ये सब फन के लिए करते हैं, ताकि हम उस वाइब्रेशन लेवल में रहें। अगर वो फन नहीं है, वो टास्क लग रहा है तो उन चीज़ों को नहीं करना होता है। मेडिटेशन करना है कंपल्सरी, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए आप लोग। मैम पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ बताइए। वो बुक पढ़िए ना पैरेलल यूनिवर्स ऑफ सेल्फ। वो बुक अच्छी है। अगर आप लोगों को मन होगा तो मैं बाद में कभी चैनल भी तो नेवल सीरीज़ चालू हुई है, नेवल सीरीज़ के बाद अगर खत्म होने के बाद अगर आपको मन करा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। मैम हमने लाइफ़ में पहले जो बुरा सोचा था उसको आज ठीक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आज से देखिए हम क्रिएटर हैं। हमने जो पहले क्रिएट किया, खराब किया, तो अगर हम आज से क्रिएट ठीक करना शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि जो पुराना वाइब्रेशन है थोड़े दिन तक एक्टिव रहेगा, कुछ कॉन्ट्रास्ट होंगे, कुछ परेशानियाँ होंगी। लेकिन अगर हम अपने क्रिएशन में लगे हुए हैं उसको ठीक करने की, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम अपनी पुरानी चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं जा नहीं रही हूँ, अब मैं आप लोगों से मिलूँगी जो मास्टर क्लास में आ रहे हैं उनसे संडे मिलूँगी और जो
मंडे मिलती हूँ बाकी लोगों से अब्राहम की वीडियोज़ लेके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑसम सपोर्ट। इतने सारे लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है मुझे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल आप सभी के लिए। आप लोग बहुत अमेज़िंग हैं एंड इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल लव मुझे देते हैं। थैंक यू सो मच। स्टीव हार्वी ने स्टैमरिंग अरे यार! इनको मैंने सोचा था जवाब दूँगी, भूल ही गई थी। स्टीव हार्वी ने स्टैमरिंग कैसे ख़त्म की थी? स्टीव हार्वी ने स्टैमरिंग ख़त्म की थी, वो बोलते थे कि जवाब देने से पहले जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू? तो उसको जवाब देने से पहले आई एम फाइन मन में 3 बार बोलिए बिकॉज़ स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा मेंटल ब्लॉक होता है, जो हम अपने अंदर रख देते हैं। तो अगर आपको कोई पूछा हम हाउ आर यू? तो आप मन में कितना भी पता है क्या आंसर है आपके पास, आप मन में सिर्फ़ बोलिए आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। जब 3 बार आपने बोल दिया, तो फिर उनको एक्चुअल वे में रिप्लाई कीजिए, तो आप स्टैमर नहीं करेंगे। दूसरा मैं आपको सिर्फ़ स्टीव हार्वी नहीं, मैं गैरेन जोन्स की भी टेक्नीक बताती हूँ। गैरेन जोन्स भी हकलाते थे और लिप्स था उनकी जो सॉ-सॉ का दिक्कत था, वो लिप्स करते थे। तो उनके वो क्या किए थे, वो बुक लिए थे पावर ऑफ सबकॉन्शियस में पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लिए थे और वो ज़ोर-ज़ोर से इनंसिएट करके पढ़ रहे थे, पूरे बुक को चिल्ला-चिल्ला के और उन्होंने बुक को कितनी बार पढ़ा था। तो एक-एक वर्ड को बड़ा तेज़-तेज़ मुँह खोल के इनंसिएट करके वो बुक पढ़े थे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे देखा उन्होंने कि उनकी जो स्टैमरिंग और लिप सिंक की इश्यूज़ थी, वो खत्म हो गई। तो ये 2 चीज़ आप भी कर सकते हैं और देखिए आपकी भी स्टैमरिंग की इश्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती, ये सिर्फ़ मेंटल ब्लॉक है जो हम अपने अंदर डालते हैं, जिसके कारण हमारा स्टैमरिंग का इश्यू होता है। तो रिप्लाई करने से पहले मेंटल रिप्लाई 3 बार देने के बाद ही कीजिएगा, कितनी भी जल्दबाज़ी हो रही हो। नहीं रिप्लाई कीजिएगा किसी को और तीसरा कोई भी एक मोटी-सी बुक पकड़िए और ज़ोर-ज़ोर से एनुंशिएट कीजिए, आई लव दिस, दैट ऐसे करके पढ़ना होता है उसको। ओके, चलिए मैं अब जा रही हूँ। मंडे को मिलूँगी आप लोगों के साथ। अल्ट्रा माइंड जुलाई में होगी, जुलाई में अब सारे वेबिनार्स जुलाई में होंगे, अभी कोई वेबिनार नहीं है। जून में मैं थोड़ा आराम करने वाली हूँ, आराम तो नहीं काम ही है कुछ। अ, तो मैं आप लोगों से मिलूँगी, सॉरी जो बोल रहे हैं मास्टर क्लास जॉइन करना है, ये अभी खाली नहीं है। तो प्लीज़ अब आप लोग वेट कीजिए, जब मैं अनाउंस करूँगी चैनल पे तब आप लोगों को मैं पेमेंट के तरीके और ये सब बता दूँगी कैसे जॉइन करना है। ओके? चलिए बाय-बाय।